हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कार्तिक मास के अध्याय 23 में। एक बार की बात है जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के साथ सुखपूर्वक विराजमान थे। चारों ओर आनंद ही आनंद था। परंतु उस दिन द्वारका में एक विचित्र घटना हुई। किसी भी शुभ कार्य में बाधाएं आने लगी। राज्य में यज्ञ अधूरे रहने लगे, विवाह रुक गए और कोई भी मांगलिक कार्य सफल नहीं हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हुए। तब नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गणेश जी की पूजा किए बिना कार्य आरंभ किया है। तब से आरंभ हुई है गणेश जी की और श्री कृष्ण भगवान की कथा, जो बताती है कि भक्ति में विनम्रता और सभी देवताओं के प्रति आदर कितना आवश्यक है। आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में भव्य यज्ञ रखा। उन्होंने अपने सभी मित्रों, संतों, देवताओं को आमंत्रित किया। सबका भव्य स्वागत हुआ, परंतु गणेश जी का नाम किसी ने नहीं लिया। जब यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो हर बार अग्नि मंद हो जाती, हविष्य अधूरी रह जाती और पुष्प स्वतः झड़ जाते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में सोचा, यह कौन सी रहस्यमयी बाधा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी देवराज नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। वे मुस्कुराए और बोले, हे वासुदेव, आपने यज्ञ तो आरंभ कर दिया है, परंतु प्रथम पूज्य गणेश जी का होता है, इसलिए यह सब विघ्न उत्पन्न हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने नम्रता से कहा, हे नारद मुनि, मुझे यह भूल सुधारने का उपाय बताइए। नारद जी बोले, गणेश जी द्वारका से दूर कैलाश पर विराजमान हैं। उनके पास स्वयं जाकर क्षमा मांगिए और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ पर सवार हुए और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनेक वन, पर्वत, नदियां पार की। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर विनम्रता से बोले, माता पिता समान देवों, मेरे यज्ञ में बाधा आ रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि मैंने गणेश जी का पूजन नहीं किया। कृपया गणेश जी से मेरे लिए क्षमा प्रार्थना करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे माधव, आपने मेरा स्मरण किया, यही मेरे लिए बड़ा सम्मान है। कोई भी कार्य मेरे नाम से आरंभ हो तभी वह सिद्ध होता है। मैं स्वयं आपके साथ द्वारका चलूंगा। भगवान विष्णु, जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए, उन्होंने गणेश जी के साथ रथ पर सवार होकर द्वारका लौट गए। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया। गणेश जी की पूजा होते ही अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न होने लगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नारद जी बोले, देखो, जहाँ गणेश जी की आराधना होती है वहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विनोद सहित कहा, हे गणेश, मैं जानता हूँ कि तुम प्रथम पूज्य हो, पर क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे नाम का स्मरण मात्र से सब कार्य सिद्ध होते हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे माधव, आपकी लीला अपरंपार है, पर मैं प्रयास करूंगा। गणेश जी ने श्री कृष्ण से कहा, कल आप अपने रथ पर सवार होकर बिना मेरा नाम लिए बाहर जाइए। अगले दिन जब श्री कृष्ण ने बिना गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े और रथ का पहिया धंस गया, कृष्ण मुस्कुराए, गणेश जी का नाम लिया और कहा, श्री गणेशाय नमः, और तभी रथ स्वतः चल पड़ा। सब देवता हंस पड़े और बोले, सत्य है, जहाँ गणेश जी का नाम है वहाँ कोई विघ्न नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आप सृष्टि के आरंभ से ही पूज्य हैं। जब जब मैं अवतरित होऊंगा, मेरे प्रत्येक कार्य का आरंभ आपके पूजन से होगा। गणेश जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, और जो आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा वह सदा सिद्धि और सुख को प्राप्त करेगा। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि सफलता का आरंभ गणेश स्मरण से होना चाहिए। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक के दाता हैं। श्री कृष्ण जैसे परम ईश्वर भी जब विनम्र होकर गणेश जी के चरणों में गए तो यह संदेश दिया कि बड़ा वही होता है जो झुकना जानता है। जब तक सभी देवों का आदर नहीं किया जाता, तब तक पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। गणेश जी सर्व देवता पूजन का द्वार हैं। यह कथा बताती है कि ज्ञान,
यानी गणेश जी और प्रेम यानी कृष्ण जब मिलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। जब श्री कृष्ण और गणेश जी एक साथ बैठे तब देवताओं ने भी घोषणा की, जिस घर में गणेश जी और श्री कृष्ण की संयुक्त आराधना होगी वहाँ सुख समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहेगा। और आज भी जब कोई भक्त जय श्री कृष्ण कहता है तो जय गणेश देवा अवश्य कहता है, तो दोनों देवता उसके जीवन से हर विघ्न को दूर भी कर देते हैं। सिद्धि बुद्धि सहित विनायक, प्रेम भक्ति सहित गोपाल, दोनों का नाम जपो निरंतर मिटे जीवन के सब जंजाल। भक्तों, शक्ति ज्ञान और प्रेम जब एक साथ आते हैं तब जीवन सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और नीति के प्रतीक हैं और श्री गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता के। दोनों की यह कथा केवल देवताओं की कथा नहीं बल्कि मानव जीवन को एक दिव्य संदेश के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, फिर भी जब उन्होंने अपने यज्ञ में बाधा आने पर गणेश जी के क्षमा मांगी तो उन्होंने यह सिखाया, जो सच्चा भक्त होता है वह कभी अहंकार नहीं करता, वह विनम्रता से भक्ति को सबसे बड़ी शक्ति मानता है। ईश्वर उन्हीं के समीप रहते हैं जिनके हृदय में नम्रता और प्रेम होता है। भक्तों, स्मरण रखें, भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि सफलता के प्रथम रक्षक हैं। कृष्ण जी को भी जब यज्ञ में बाधा आई तो यह सिद्ध हुआ कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश पूजन से ही होता है। इसलिए आज भी हर विवाह, गृह प्रवेश, पाठ या आराधना श्री गणेशाय नमः कहकर आरंभ होता है। जहाँ गणेश का स्मरण होता है वहाँ सफलता स्वयं आती है। भक्तों, भक्ति का मूल यही है, जो सभी देवता को एक ही रूप में देखे वही सच्चा भक्त कहलाता है। हरे कृष्ण। ओम गण गणपते नमः। भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कल आपसे फिर मिलेंगे अध्याय 24 में। जब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं दिशा स्पिरिचुअल चैनल में सुनते रहें और कमेंट में हरे कृष्ण और जय श्री गणेश अवश्य लिखें।